देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,882 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या अब 90 लाख के पार पहुंच गई है। जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के कारण 584 मरीजों की जान भी चली गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के 4,83,794 मामले सक्रिय हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 44,807 मरीजों के ठीक होने के साथ ही कुल ठीक हुए मामलों की संख्या भी 84 लाख के पार हो गई है। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना को लेकर कोहराम मचा हुआ है और लगातार नए मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली सरकार के लिए अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। गृह मंत्रालय ने 10 टीमों का गठन तो किया है, जो 100 अस्पतालों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट देगी। दिल्ली में कोरोना पर काबू पाने की हर कोशिश ऐसा लग रहा है कि नाकाम होती दिख रही है। हर नए दिन के साथ कोरोना के आंकड़े खौफ पैदा कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 98 लोगों की जान चली गई। कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या को लेकर अब अस्पताल में इंतजाम दुरुस्त करने की तैयारी चल रही है। दिल्ली सरकार ने अब फैसला भी किया है कि दिल्ली में मास्क नहीं पहना तो जुर्माना पूरे 2,000 रुपए का भरना होगा, जो कि पहले 500 रुपए का था। आपको बता दें कि देश भर में जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से तेजी से फैल रहा है, लेकिन उसके बाद भी एक राहत की खबर यह है कि हमारे यहाँ पर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर 90 लाख कोरोना संक्रमण का आंकड़ा पहुंचा है, तो वहीं 84 लाख ठीक होने वालों के नंबर्स भी हैं। तो कहीं ना कहीं 19-20 का फर्क है संक्रमित होने वालों में और संक्रमित होने के बाद ठीक होने वालों में। तो हम कह सकते हैं रिकवरी रेट और देशों के मुकाबले भारत की काफी अच्छी है। लेकिन ये एक दिल को तसल्ली देने के लिए ख्याल अच्छा जरूर हो सकता है, लेकिन बढ़ता संक्रमण वाकई में चिंता का विषय है। और अगर बात कर ली जाए देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र की और देश की राजधानी दिल्ली की, तो दोनों ही जगह कोरोना के बढ़ते संक्रमण चिंता को दर्शाते हैं। और अगर बात की जाए राजधानी दिल्ली की, तो यहां पर कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 5 लाख तक पहुंच चुका है और रोजाना यहां पर कम से कम 1,000 के आसपास केस मिल रहे हैं। और यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली सरकार कोरोना को थामने के लिए जो भी कदम उठा रही है वो नाकाफी सिद्ध हो रहे हैं। तो वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज शर्मा फोन लाइन पे मौजूद है। नीरज जी, जिस प्रकार से पूरे देश के कोरोना संक्रमण के आंकड़ों की बात करें और उसके बाद हम जो संक्रमण होने के बाद में ठीक हुए लोग हैं उन आंकड़ों की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, क्योंकि 90 लाख के आसपास कोरोना संक्रमितों की संख्या है, तो वहीं संक्रमण से ठीक हुए लोगों की संख्या करीब 84 लाख है। तो हम लगभग आगे पीछे ही हैं और ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी बढ़ती संख्या कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्या कहेंगे नीरज जी? निश्चित तौर पर देखिए, कोरोना केसेस की जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब राजस्थान में तो एक आज रात दूसरे पीक की बात कही जा रही है कि दूसरा पीक आ सकता है कभी भी। तो निश्चित रूप से देश भर के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता की बात है। अगर राजस्थान के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर सक्रिय केसेस की संख्या है फिर से बढ़ करके 20,168 पहुंच रही है। कल देर शाम तक का आंकड़ा है, आज का आंकड़ा आज शाम को आएगा 6 बजे के आसपास। लेकिन 20,168 का आंकड़ा हो गया है, जो कि 12,000 से कम पहुंच गया था सक्रिय केसों का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 8,000 से ज्यादा सक्रिय केसों का इजाफा इन दिनों में हुआ है, जो त्योहारी सीजन आया है इसके बाद से लेकर अभी तक। अगर बात करें रिकवरी केसों की, तो अभी तक जो है पॉजिटिव मध्य प्रदेश के अंदर 2,34,907 केसेस और इनमें से 2,12,623 रिकवर हो चुके हैं। हालांकि रिकवरी का आंकड़ा बहुत अच्छा है, 2,34,000 में से 2,12,000 रिकवर हो चुके हैं और सक्रिय केसेस 20,000 ही करीब हैं। लेकिन फिर भी कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं और मौतों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। कल भी 15 लोगों की प्रदेश के अंदर मौत हुई है कोरोना महामारी के संक्रमण के बाद। तो निश्चित रूप से एक दिन में 15 लोगों के अंदर एक व्यक्ति मरे हैं। निश्चित रूप से एक बड़ा आंकड़ा है और ये महामारी जो है इसको नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए सावधानी ही बचाव जो है उसके आधार पर सरकार चल रही है।
और उसी चीज के ऊपर पूरी अभियान जारी है। राजधानी जयपुर की बात करें तो 519 एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ केसेज आए हैं। 519 केसेज केवल एक जिले से मिलना, हालांकि जयपुर जो है सबसे बड़ा जिला भी है, विभाग मुख्यालय भी है, जनसंख्या भी सर्वाधिक है, 50 लाख से ऊपर आबादी है। लेकिन 519 केसेज एक ही दिन के अंदर मिलना। दूसरा जोधपुर, जहां पर 346 केसेज मिले हैं, कोटा के अंदर 203 केसेज मिले हैं। निश्चित रूप से वो एक चिंताजनक बात है। बीकानेर के अंदर भी 197 केसेज मिले हैं, अलवर में 205 और अजमेर में 210 केसेज एक ही दिन के अंदर रिकॉर्ड हुआ। तो निश्चित रूप से अब सरकारें बात कर रही है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम निजी अस्पतालों से भी उनके जो राय है वो फीडबैक लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी तक जो है निजी अस्पतालों के साथ में जुड़ रहे हैं। निजी अस्पताल में इलाज की क्या स्थिति है, सुविधाएं हैं, राज्य सरकार की ओर से जो कोरोना की गाइडलाइन है उसकी क्या पालना हुई है, कोरोना के इलाज में निजी अस्पतालों की भूमिका को ज्यादा प्रोत्साहित करने के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि, चिकित्सक, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर इसमें शामिल होंगे। आज शाम को 5 बजे दूसरी वीडियो कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिसमें राज्य सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, राज्य सरकार के। जी बिल्कुल नीरज जी, माफ कीजिएगा बीच में आपको रोक रहा हूँ, हालांकि समय इजाजत नहीं देता है, फिर भी ठीक है। राजस्थान की भी अगर हम बात कर ले तो राजस्थान में भी मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री की तरफ से तमाम प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन बढ़ते नंबर्स यहाँ पर भी एक चिंता का विषय जरूर है। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर दिल्ली की तरह अहमदाबाद में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसे देखते हुए गुजरात सरकार ने अहम फैसला लिया है कि 20 नवंबर से 23 नवंबर तक अहमदाबाद में रोजाना रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान सिर्फ दूध और दवाई की दुकानें ही खोलने की इजाजत होगी। तो वहीं इसके साथ ही राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज 23 नवंबर से खोलने का अपना फैसला भी टाल दिया है। आपको बता दें कि गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1340 नए मामले सामने आए, तो वहीं गुजरात में संक्रमितों की संख्या 1,93,000 के करीब पहुंच गई है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जिस प्रकार से अभी हम दिल्ली की भी अगर हम बात करें, कोरोना महामारी की अगर हम बात करें, दिल्ली की बात करें या फिर महाराष्ट्र की हम बात करें या फिर गुजरात की बात करें, तो दिल्ली के साथ साथ दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद, ये 3 हमारे देश के सबसे बड़े कैपिटल्स माने जाते हैं। एक आर्थिक राजधानी है, एक देश की राजधानी है, और कहीं ना कहीं अहमदाबाद में भी अगर इस प्रकार से मामले बढ़ते जा रहे हैं तो वाकई में न सिर्फ गुजरात सरकार को बल्कि केंद्र सरकार को भी इस ओर अब ध्यान देना जरूरी होगा, क्योंकि बढ़ते आंकड़े वाकई में एक चिंता का विषय है। क्या कहेंगे प्रशांत? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा उमंग जी, वहाँ 57 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है, क्योंकि अहमदाबाद में बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा था, जिस स्पीड से दिल्ली में फैल रहा था। तो गुजरात सरकार के अधिकारियों ने, मंत्रियों ने जब बैठक की, उसके बाद वहाँ के सीनियर आईएएस अधिकारी डॉक्टर राजीव गुप्ता ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी कि आज रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्ण कर्फ्यू रहेगा, जिसमें सिर्फ दूध और दवाइयों की दुकान खुली रहेंगी। जी। लेकिन ये देखने वाली बात है कि जैसे ही सरकार ने इसकी घोषणा की, उसके बाद अहमदाबाद के बाजारों में भीड़ उमड़ आई है। अभी भी देखने को मिल रहा है कि वहां के बाजार लोगों से बुरी तरह भर गए हैं और कोरोना ऐसा लग रहा है ही नहीं, यानी कि सिर्फ लोग कर्फ्यू से डर रहे हैं, कोरोना से नहीं डर रहे हैं। तो ये बड़ा एक चिंता का विषय है। हालांकि गुजरात के सरकार ने बड़े अच्छे प्रबंध किए हैं कि 300 डॉक्टर, 300 मेडिकल छात्र और 20 एडिशनल एम्बुलेंस वहां पे तैनात कर दी गई है। इसके अलावा आवश्यक चीजों की दुकानों को छूट दी गई है। लेकिन लोग पता नहीं क्यों नहीं समझना चाह रहे हैं। सरकार निर्णय करती है, वो जनहित में करती है। अगर लोग 57 घंटे घर रह लेते हैं तो कोरोना संक्रमण खत्म हो जाता है, लेकिन वो तो आदेश आते ही बाजारों की ओर ऐसे चले गए कि जैसे सामान पूरा कहीं खत्म ना हो जाए, क्योंकि सोमवार सुबह जब कर्फ्यू खुलेगा उसके बाद भी सामान ले सकते हैं और आवश्यक चीजें तो आपकी कर्फ्यू के दौरान भी खुली हुई हैं। जी उमंग जी, बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा, आवश्यक चीजें तो कर्फ्यू के दौरान भी खुली हैं। ये तो एक मैंडेटरी जो चीजें हैं जिसके बिना काम नहीं चल सकता, दूध और दवाई, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, तो इनके लिए जरूर आदेश पारित किए जाते हैं। और पहले भी हमने देखा है लॉकडाउन के दौरान भी इन्हीं 2 चीजों के लिए प्रमुख तौर से आदेश पारित किए गए थे। लेकिन आवश्यक वस्तुएं जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनकी दुकानें पहले भी खुली हुई थी और वो अभी भी खुली हैं। ऐसे में लोग बागों का इस तरीके से पैनिक बाइंग करना कहां तक उचित है, क्योंकि पैनिक बाइंग की वजह से कोरोना के नंबर्स कितने ज्यादा बढ़ते हैं ये हम विदेशों की हालत देख चुके हैं। क्या कहेंगे प्रशांत?
देखिए, ये डर एक बहुत अनावश्यक है, जिसको देखकर आप खरीदारी करने निकल पड़े। आपने सुना सिर्फ कर्फ्यू है, आप जी। उसका पूरा आदेश सुनिए, समझिए कि सरकार ने आपकी सुरक्षा के लिए काम किया है, आप स्वस्थ रहें उसलिए किया है, तो सरकार का सहयोग करें। ये नहीं है कि आप सरकार को पैनिक कर दें। जी। आप पैनिक बाइंग के चक्कर में सरकार को पैनिक कर रहे हैं, आप कोरोना के आंकड़ों को बढ़ा रहे हैं। सरकार चाहती थी आप घर रहें, तो आपने सोचा कि हम आज ही 57 घंटों की खरीदारी कर लें। जी। ऐसी तो कोई आवश्यकता थी नहीं, आप घर रहें, जो मेडिकल टीम लगाई गई है उनका सहयोग करें। सरकार चाहती है आप सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, तो वो कीजिए, ना कि आप उसको अनावश्यक रूप से बढ़ा दें जिससे कि कोरोना संक्रमण बढ़ जाए। सरकार ने अहमदाबाद में फैसला लिया था कि 23 तारीख से स्कूल और कॉलेज शुरू हो जाएंगे, वो वापस ले लिया है। जी। तो जब सरकार जनहित में फैसले लिए जा रही है, मेडिकल टीमों को अतिरिक्त रूप से लगाया जा रहा है लोगों के स्वास्थ्य के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए, तो लोगों को भी सहयोग करना चाहिए, अनावश्यक रूप से बाजार में नहीं आना चाहिए। और लगातार दिल्ली में भी एम्स के डायरेक्टर ने कहा है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें, जरूरी ना हो तो बाजार ना जाए। तो यहाँ लोगों को समझने की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल प्रशांत, आपने बिल्कुल सही कहा, ये लोगों को भी समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि 57 घंटे के कर्फ्यू के बाद में क्या कुछ स्थिति अहमदाबाद में होती है कोरोना संक्रमण के मामलों में। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए प्रशांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ इंडिया के माध्यम से हम हमारे सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कोरोना के जो बढ़ते नंबर्स हैं वो वाकई में चिंता का विषय है। सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी आपके और हमारे ऊपर भी है। इसीलिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इस मंत्र का लगातार जाप करते रहें और इसको मानते भी रहें, क्योंकि यही वो 2 चीजें हैं जो आपको कोरोना संक्रमण से बचा सकती हैं। और जैसा कि तमाम सरकारें कह रही हैं, केंद्र सरकार कह रही है, बिना आवश्यकता के कृपया करके अपने घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि क्या पता घर के बाहर कोरोना संक्रमण आपका इंतजार कर रहा हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।